भारत के बाद अफगानिस्तान भी पाकिस्तान की ओर से जाने वाली पानी को रोकने के लिए डैम बनाने की तैयारी कर रहा है। अफगान सूचना मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। सूचना मंत्रालय के मुताबिक तालिबान के सर्वोच्च नेता मौलवी हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा ने अफगानिस्तान के कुनार नदी पर जल्द से जल्द बांध बनाने का आदेश दिया है। दरअसल अफगानिस्तान ने कुनार नदी पर बांध बनाने की घोषणा करके पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति के मसले पर टेंशन दे दी है। हालांकि ये कदम दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों और अफगानिस्तान की अपनी ऊर्जा और कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने की प्राथमिकता को दर्शाता है। बता दें कि पाकिस्तान के साथ 9 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक हुई झड़पों में अफगानिस्तान के 37 नागरिक मारे गए और 425 घायल हुए थे। वहीं भारत ने भी पहलगाम आतंकी हमले के बाद 23 अप्रैल को सिंधु जल संधि को स्थगित कर पाकिस्तान की ओर जाने वाली पानी को रोक दिया था। पाकिस्तान के खिलाफ टू फ्रंट वाटर वॉर। बता दें कि तालिबान के सर्वोच्च नेता मौलवी हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा ने अफगानिस्तान के जल और ऊर्जा मंत्रालय को कुनार नदी पर बांध का निर्माण कार्य जितनी जल्दी हो सके शुरू करने के आदेश दिए हैं। आदेश में ये भी कहा गया है कि निर्माण कार्य के लिए घरेलू अफगान कंपनियों को ठेका दिया जाए और इसके लिए विदेशी कंपनियों को इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। लिहाजा कह सकते हैं कि तालिबान का ये फैसला साफ तौर पर आत्मनिर्भरता की ओर इशारा करता है। दरअसल अफगानिस्तान अपने जल संसाधनों पर अपना अधिकार जताना चाहता है। जल और ऊर्जा मुल्ला अब्दुल लतीफ मंसूर ने कहा कि अफगानों को अपने जल संसाधनों का प्रबंध करने का पूरा अधिकार है। इस परियोजना से 45 मेगावाट बिजली पैदा होने की उम्मीद है, जिससे अफगानिस्तान की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे लगभग 1.5 लाख एकड़ खेती योग्य भूमि की सिंचाई भी हो सकेगी, जिससे खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा। ये फैसला भारत द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बाद आया है, जिसे पाकिस्तान के खिलाफ टू फ्रंट वाटर वॉर शुरू होने की संभावना के रूप में देखा जा रहा है। तालिबान के कुछ नेताओं ने भारत की तर्ज पर कहा है कि खून और नदी एक साथ नहीं बह सकती। कुनार नदी और पाकिस्तान का कनेक्शन। नदी लगभग 480 किलोमीटर लंबी है, जो अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाके हिंदू कुश से निकलती है। ये अफगानिस्तान के कुनार और नंगरहार प्रांतों से होते हुए पाकिस्तान के खैबर पख्तून प्रांत में प्रवेश करती है। खैबर पख्तूनवा प्रांत में इसे चित्राल नदी भी कहा जाता है। यह अंततः जलालाबाद के पास काबुल नदी में मिल जाती है, जो सिंधु नदी की सहायक नदी है। वर्तमान में कुनार नदी के पानी का लगभग 70 से 80% हिस्सा पाकिस्तान उपयोग करता है। ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बाजौर और मोहम्मद जैसे इलाकों के लिए सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। यदि तालिबान बांध बनाता है तो पाकिस्तान में पानी की आपूर्ति सीमित हो जाएगी, जिससे पाकिस्तान में सिंचाई और पीने के पानी का गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। खासतौर के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कृषि क्षेत्र पर गहरा असर पड़ेगा, जो पहले से ही भारत से पानी कम होने के कारण तनाव में है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच काबुल नदी और उसकी सहायक नदियों के जल बंटवारे को लेकर कोई द्विपक्षीय जल संधि नहीं है। इसलिए पाकिस्तान कानूनी रूप से इस परियोजना को रोकने के लिए किसी तीसरे पक्ष की मदद भी नहीं ले सकता। वहीं अफगान जल और ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक बांध बनाने के लिए सर्वे और डिजाइन का काम पूरा हो चुका है। अब तालिबान सरकार जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी में है। बता दें कि दोनों पक्षों के बीच विवाद की जड़ है डूरंड लाइन, जो ब्रिटिश काल में भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई थी। ये दोनों देशों की पारंपरिक जमीन को बांटती है और दोनों तरफ के पठान इसे कभी स्वीकार नहीं करते। पाक की परियोजनाओं पर असर। तालिबान से पानी रोकने से पाकिस्तान के चित्राल जिले में सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। कुनार नदी पर चल रहे 20 से ज्यादा छोटे हाइडेड प्रोजेक्ट प्रभावित होंगे। कुनार नदी पर चल रहे 20 से ज्यादा छोटे हाइडल प्रोजेक्ट प्रभावित होंगे। ये सभी प्रोजेक्ट रन ऑफ रिवर है, यानी ये सीधे नदी के बहाव से बिजली बनाते हैं। वहीं अपनी डैम परियोजना को लेकर तालिबान सरकार का दावा है कि ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो इससे 45 मेगावाट बिजली पैदा होगी और लगभग 1.5 लाख एकड़ खेती की सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। इससे अफगानिस्तान में ऊर्जा संकट और खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा।
बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच काबुल नदी और इसकी सहायक नदियों के जल बंटवारे को लेकर कोई औपचारिक द्विपक्षीय समझौता नहीं है। पाकिस्तान पहले भी अफगानिस्तान की डैम परियोजनाओं पर चिंता जता चुका है, क्योंकि इससे उसके इलाके में आने वाली जल की आपूर्ति कम हो सकती है। बहरहाल अफगानिस्तान का ये फैसला तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्की की भारत यात्रा के बाद आया है। मुत्की 9 अक्टूबर को भारत की यात्रा पे आए थे और इस दौरान उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। दोनों पक्षों ने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सहयोग के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई थी। बता दें कि भारत ने अफगानिस्तान में 2 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसमें सालिमा डैम और शाहतूत डैम शामिल हैं। सालमा बांध 2016 में हेरात में और $300 मिलियन की लागत से बन रहा था। वहीं शाहतूत डैम काबुल नदी की सहायक नदी पर करीब 2000 करोड़ की लागत से बनेगा। इसका पूरा खर्च भारत उठा रहा है। इससे 20 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा और 4000 हेक्टेयर खेती हो सकेगी। इसके 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। भारत सिंधु जल समझौते को कर चुका है रद्द। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था और 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने संधि को रद्द कर दिया। बता दें कि सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 नदियां हैं: सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इनके किनारे का इलाका करीब 11.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें 47% जमीन पाकिस्तान और 39% जमीन भारत और 8% जमीन चीन और 6% जमीन अफगानिस्तान में है। इन सभी देशों के करीब 30 करोड़ लोग इन इलाकों में रहते हैं। बता दें कि 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पहले से ही भारत के पंजाब और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच नदियों के पानी के बंटवारे का झगड़ा शुरू हो गया था। 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के पीएम नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच दस्तखत हुए। इसे इंडस वाटर ट्रीटी और सिंधु जल संधि कहा जाता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।